पटियाला के रहने वाले कुलदीप को उनका एक दोस्त कचहरी लेकर जाता है और एक अपने दूसरे दोस्त से मिलवाता है। मुलाकात के बाद वो व्यक्ति कुलदीप से बोलता है कि ये मोटा है, ये नहीं चलेगा। फिर वो दूसरे दोस्त को लेकर के आता है और फिर ये बोलता है कि इसके शरीर में टैटू ज़्यादा है, बाकी ठीक तो है, तो ये भी नहीं चलेगा। फिर वो कुछ दिन बाद एक तीसरे दोस्त को लाता है तो ये बोलता है कि ये फिट है, ये चलेगा, ये सही है। बस इसके कुछ ही दिन बाद एक भयानक कत्ल होता है। कत्ल के बाद जो व्यक्ति मरा था वो जिंदा हो जाता है, जबकि जिस व्यक्ति का कत्ल हुआ था उसकी पत्नी ने उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया था। अंतिम संस्कार के बाद जब उसी व्यक्ति को दूसरे शहर में देखा जाता है तो लोग चकित रह जाते हैं कि आखिर जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो गया था, जो खत्म हो चुका था, वो फिर से जिंदा कैसे हो गया। आज की मैं कहानी जो बताने वाला हूँ एक ऐसे ही कत्ल की है जो कि न ही रिश्तों को बर्बाद किया जाता है बल्कि न जाने कितने घरों को भी बर्बाद कर दिया जाता है। नमस्कार, मैं विजय शंकर पाल। आज की जो सच्ची घटना मैं सुनाने जा रहा हूँ ये है पंजाब प्रदेश का एक जिला है फतेहगढ़ साहिब। यहाँ का एक थाना लगता है राजपुरा। दिल्ली से लुधियाना जो हाईवे जाती है, राजपुरा सर्विस मार्ग पे एक लाश पड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी बड़े वाहन ने टक्कर मारी हो। 20 जून 2023 को पुलिस वाले उसी रास्ते से जा रहे थे तो एक लाश पड़ी हुई देखते हैं, जो कि ऐसा लग रहा था बड़े वाहन से टक्कर मारी गई है। और वो लोग तुरंत वायरलेस के माध्यम से खबर करते हैं, वहां पे पुलिस आती है। धीरे धीरे खबर पूरी तरह से फैल जाती है। जो व्यक्ति मरा था उसके जेब के अंदर से उसका परिचय निकलता है, उसके माध्यम से उसके पत्नी और रिश्तेदार परिवार वालों को बुलाया जाता है। उसकी पत्नी जब आती है तो रोती है, बिलखने लगती है और इतना ज्यादा रोने लगती है कि पुलिस वाले भी भावुक हो जाते हैं और उसकी जांच करने के लिए बोलते हैं। और उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है, मृत्यु प्रमाण पत्र भी आता है। जब पुलिस वाले इस डॉक्यूमेंट को लेकर के आए उसके घर पे जो खत्म हुआ था, तो उसकी पत्नी और एक दो लोग थे जो कि मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। पुलिस वालों को डाउट होता है कि जिसके घर में इतना बड़ा मातम छाया हो उसकी पत्नी इस तरह से मुस्कुरा कैसे सकती है। उसके बाद जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हुआ था वो फतेहगढ़ साहिब में ही एक जगह वो जिंदा मिलता है। एक होटल में चाय पी रहा था, तभी बगल में एक आदमी देखता है कि जिस व्यक्ति का फोटो अखबार में भी छप गया था कि ये व्यक्ति मर चुका है, फिर ये मेरे सामने कैसे बैठा हुआ है। जो व्यक्ति मरा था वो हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेल कारोबारी होता है, जो कि बहुत बड़ा आदमी होता है, पैसे वाला होता है। जो व्यक्ति इस कारोबारी को जिंदा देखता है वो पुलिस वालों को फोन करता है कि साहब, जिस व्यक्ति का फोटो अखबार में छपा था वही व्यक्ति मेरे सामने बैठा है, जिंदा बैठा हुआ है। इस घटना के ठीक एक दिन पहले 19 जून 2023 को सरहिंद थाने के साहिबपुर गांव की एक महिला थाने में जाकर रिपोर्ट लिखाती है कि मेरे पति आज कल शाम से ही घर पे नहीं आए, जबकि उनकी एक बुरी आदत है, वो शराब पीते हैं। लेकिन वो चाहे जितना शराब पिए घर पे नहीं पीते हैं, वो वहीं पे ठीके पे ही पी लेते हैं। लेकिन चाहे जो भी हो शाम को जरूर घर पे आ जाते हैं। लेकिन पूरी रात बीत गई, पूरा दिन बीत गया, शाम होने वाली है, अभी तक वो घर पर नहीं आए हैं और उनका कोई रता पता नहीं है। सरहिंद थाने के पुलिस वाले तुरंत जांच पड़ताल में लग जाते हैं और उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। जिस व्यक्ति की रिपोर्ट लिखाई जाती है उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगाया जाता है और उसके लोकेशन को पता करने की कोशिश की जाती है। सरहिंद थाने के पास एक नहर है, वहीं पर इसकी अंतिम लोकेशन मिलती है। तो पुलिस वाले जाते हैं, वहां पे चेक करते हैं, तो उस नहर में गोताखोरों के माध्यम से खोजने की कोशिश करते हैं कि शायद नहर में गिर गया हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसका जूता वहां पर मिलता है। उसके बाद कुछ दूर पर बाइक मिलती है। उसके बाद खोजबीन के बाद लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर उसका फोन मिलता है। तो पुलिस वालों को डाउट हो जाता है कि इसका फोन 1 किलोमीटर कैसे दूर आ सकता है। फिर इसका कॉल डिटेल चेक किया जाता है कि ये लास्ट में किससे किससे बात किया था। उसके बाद जो कॉल डिटेल देखा जाता है उसको देखने के बाद पुलिस वाले पूरी तरह से चौंक जाते हैं। वो व्यक्ति था गुरप्रीत सिंह, जो कि 20 जून 2023 को जिसका अंतिम संस्कार हुआ था, उससे वो लास्ट में बात किया था। इस तरीके से लोकेशन दिखाता है। गुरप्रीत सिंह की पत्नी का भी लोकेशन देखा जाता है तो वहीं पर भी अगल बगल दिखाता है। और कई लोग थे जिनका लोकेशन वहीं पर दिखा रहा था। उधर जिसका संस्कार हुआ था गुरप्रीत सिंह, वो चाय पी रहा था। पुलिस उधर मुखबिर के द्वारा जैसे ही पता होता है पुलिस वाले जाकर के उसको पकड़ लेते हैं। उसके बाद उस व्यक्ति से पूछताछ की जाती है कि तुम मरे कैसे और फिर जिंदा कैसे हुए। वो बता नहीं रहा था। फिर पुलिस वाले अपने तरीके से पूछते हैं।
फिर एक हफ्ते के बाद जो खुलासा होता है, वो व्यक्ति जो खुलासा करता है उसको देख करके वाकई में पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। गुरप्रीत सिंह अपने बारे में बताता है कि वो हल्दीराम एंड कंपनी का होलसेल कारोबारी है। उसके पास बहुत करोड़पति था वो, लेकिन बिजनेस डाउन चलने लगा, इसलिए वो लखपति के कगार में आने लगा। उसके पैसे कम हो रहे थे, लाखों के कर्ज हो गए थे उसके पास। उसके बाद वो सोच नहीं पा रहा था कि क्या करूं। उसके बाद अपने एक दोस्त के पास जाता है जिसका नाम था राजेश। वो एक LIC का एजेंट था। उससे बोलता है कि भाई मेरे को कोई उपाय बताओ जिससे मैं कर्ज से उभर सकूं। तो बोलता है कि अगर किसी तरीके से तुम एक बीमा करा लो 4 करोड़ लगभग का, और तुम्हारा मृत्यु घोषित कर दिया जाए तुम्हें, और तुम्हारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाए और मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाए, तो तुम्हें 4 करोड़ रुपए मिल जाएगा, जिससे तुम अपने कारोबार को अच्छे से चला सकते हो। तो ये बात उसको अच्छी लगती है। फिर गुरप्रीत सिंह अपने दोस्त कुलदीप सिंह को बोलता है कि मेरे शकल जैसे किसी व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। तो एक व्यक्ति को लाता है तो वो मोटा निकल जाता है, फिर दूसरे को लाता है तो उसके टैटू बने हुए थे, फिर तीसरे को लाता है तो सेम मैच कर जाता है, सेम उसके ही शकल का था। तो बोलता है ये बंदा ठीक है। सुखजीत सिंह नाम था जिस व्यक्ति को मारा था। उसके बाद सुखजीत सिंह सेम गुरप्रीत सिंह की तरह होता है। तो गुरप्रीत सिंह क्या करता है, सुखजीत सिंह से दोस्ती करने लगता है, उसको साथ में बैठता है, उठता है। और सुखजीत सिंह की एक बुरी आदत थी, जो कि वो दारू पिया करता था, शाम को शराब पिया करता था। तो उससे जाता है, शाम को फ्री में अपने पैसे से उसको दारू पिलाया करता है। धीरे धीरे गहरी होती है दोस्ती, और 10 महीने बाद, यानी 10 महीने पहले से ये प्लानिंग की गई थी, 10 महीने बीत जाते हैं। फिर वो शाम के टाइम में उसको शराब पिलाता है बहुत ज्यादा, और फिर अपने साथ लेकर के आता है। 19 जून 2023 को गुरप्रीत सिंह, उसकी पत्नी सुखदीप सिंह कौर और उसका साथी राजेश कुमार शर्मा, जो कि LIC का एजेंट था, सुखविंदर सिंह जो कि उसका खास दोस्त था, 2 लोग और थे, जसपाल सिंह और दिनेश। एक ट्रक का इंतजाम किया जाता है। दिल्ली लुधियाना का जो हाईवे होता है राजापुरा सर्विस मार्ग पर ले जा करके उसी ट्रक से कुचल करके हत्या कर दी जाती है उसकी। उसके बाद वो लोग वहां से फरार हो जाते हैं। जब पुलिस वाले सब लोकेशन से पता किए कि ये व्यक्ति साथ में था, तो जब पता करते हैं कि ये व्यक्ति मरा हुआ जिंदा हो जाता है, उधर से वो बयान अपना पूरा पकड़ देता है अच्छी तरीके से। फिर पुलिस वाले उनको पकड़ लेते हैं, सभी को, जितने भी आरोपी थे। ये लोग उसके जेब में अपना आधार कार्ड भी डाल दिए थे, ताकि मरने के बाद ऐसा लगे कि ये गुरप्रीत सिंह ही है। और उसकी पत्नी अपने कुछ रिश्तेदारों के साथ आती है, बोलती है मेरे पति ही हैं जो खत्म हुए हैं, क्योंकि उसे साबित करना था कि मेरे पति हैं, और वो मृत्यु प्रमाण पत्र और पोस्टमार्टम की जरूरत थी उसको, इसलिए वो लोग तुरंत उसका दफन कर देते हैं। पोस्टमार्टम कराने के बाद उसको जला देते हैं, उसकी लाश को। प्लानिंग सही की गई थी, लेकिन कहते हैं कि क्राइम कितने भी सातिक तरीके से किया जाए, वो एक दिन पकड़ा जरूर जाता है। कहा जाता है कि जो 4 करोड़ रुपए मिलने थे, ये पूरी तरह से ये लोग पहले से ही बांट लिए थे कि किसको कितना मिलना है। 2 करोड़ रुपए मिलने थे गुरप्रीत सिंह, जो कि मरने का बहाना किया था, और उसमें से 1.5 करोड़ मिलने थे सुखजीत सिंह को, जो कि और लोगों की व्यवस्था किया था लाने के लिए। उसमें से 20 लाख रुपए जो एजेंट था उसको मिलने थे, और जसपाल सिंह और दिनेश को 10 लाख और 20 लाख करके मिलने थे इन्हें। हालांकि सभी लोग गिरफ्तार हो गए हैं, पकड़े गए हैं। लेकिन पहले का जमाना हुआ करता था, जब घर में एक लोग कमाते थे, सभी खाते थे, तब भी लोग सही से रह सकते थे। लेकिन आज का समय है कि सभी कमाते हैं और सभी, तब भी पैसे की कमी पड़ती जा रही है, और लोग पैसे के लिए क्या से क्या नहीं करते जा रहे हैं। ये जब पूरी सोशल मीडिया पर वायरल होता है तो लोग चौंक जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हालांकि ये पूरी घटना सुनाने का मतलब किसी को परेशान करना है, किसी को दुखी करना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।